देखिए, ये सब कुछ एक प्रेशर टैक्टिक के तहत होता है और हर चुनाव के तहत समय हो रहा है। लेकिन इस बार चूंकि चिराग पासवान अड़ गए हैं, मांझी भी अड़ गए हैं। चिराग पासवान ने कह दिया है कि कम से कम 35 सीट तो चाहिए। लेकिन सवाल सीटों की संख्या को लेकर नहीं है, सवाल सीट जो है जिस पर बीजेपी और जेडीयू के सिटिंग विधायक है उन सीटों के पर दावे को लेकर है। फिलहाल मैं एलजेपी आर के ऑफिस में हूं और इस ऑफिस में अब धीरे धीरे जो तमाम जो सांसद हैं उन सांसदों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है और अब से कुछ देर बाद ये बैठक शुरू हो जाएगी। सभी प्रभारियों को, सह प्रभारियों को, सांसदों को इस बैठक में बुलाया गया है और इस बैठक के जरिए एक मैसेज देने की कोशिश होगी दिल्ली तक कि हमारी पार्टी तैयार है। वहीं चिराग पासवान इस बैठक में नहीं रहेंगे। चिराग पासवान दिल्ली पहुंच गए हैं। वहां माना जा रहा है कि अमित शाह के साथ बैठक हो सकती है, अमित शाह के साथ मुलाकात हो सकती है। ज़रा तस्वीरें आपको दिखाते हैं। तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो पहुंच गए हैं और फिलहाल ये तस्वीर विजुअल दिखा दे, तस्वीर दिखाई। सब लोग आ रहे हैं। तो ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी सुमित जुड़े हुए हैं जो इस बारे में जानकारी भी दे रहे हैं। लेकिन अभी जो एनडीए में पेंच फंसने की बात कही जा रही है, क्यों कही जा रही है, वो मैं आपको समझा देता हूं। उसके अंदर की कहानी भी मैं आपको लगातार बता रहा हूं। चिराग पासवान जितनी सीटें उनको ऑफर की जा रही हैं उस पर वो मानने को तैयार नहीं है। कह रहे हैं कम से कम 40, उससे कम तो मानूंगा ही नहीं। उधर मांझी अलग अपना हवा टाइट किए बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि 15 सीट से कम पर तो आऊंगा ही नहीं। अब बात यह है कि बिहार चुनाव में बीजेपी, ये भी एक अहम फैक्टर है, बड़ा दल है वहां पर। अब उससे क्या है, उससे जुड़ी अपडेट यह है कि हारी हुई सीटों पर उम्मीदवारों के नामों पर मंथन कर रही है बीजेपी, हमेशा करती है। हर सीट के लिए 3 से 4 नाम का पैनल तैयार कर लिया गया है कि किसको दिया जाए, किसका काटा जाए। फाइनल लिस्ट अब केंद्रीय नेतृत्व को भेज दी जाएगी और वहां से तय होगा। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं 2 से 3 दिन में उम्मीदवारों पर फैसला हो जाएगा। इस पूरे मामले पर एक विस्तारित और समझाती हुई रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बिहार चुनाव की तारीखें जैसे जैसे करीब आ रही हैं, एनडीए और इंडी गठबंधन में सीटों को लेकर तकरार बढ़ती जा रही है। सूत्रों के मुताबिक एक तरफ एलजेपी के अध्यक्ष चिराग पासवान जहां 36 सीटों पर अड़े हैं, तो वहीं हम पार्टी के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने भी 15 सीटों से कम पर नहीं मानने का फैसला सुना दिया है, जिससे एनडीए का फोकस जीत का समीकरण सेट करने से हटकर अब दोबारा सीटों के गुणागणित की तरफ शिफ्ट हो गया है। हर समय हम एनडीए को साथ देते हैं, लेकिन एनडीए का भी फर्ज बनता है कि जीतन मांझी को अपमानित न होने दें। इसलिए अभी हमने कहा है कि लास्ट इलेक्शन में जो असेंबली का हुआ था, हमको 7 सीटें मिली थी, हम 4 पर चुनाव जीते थे, यानी 60% मेरा स्कोरिंग रेट था। बहुत लोगों को तो 50, 40, 30% था। अगर 15 सीट नहीं मिलती है तो कहने का मतलब हम निबंधित पार्टी ही रह जाएंगे, तो चुनाव लड़ने से क्या फायदा है। हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। हम नरेंद्र मोदी जी के चहेते हैं, उनके चेला हैं। जो नरेंद्र मोदी जी का इशारा होगा, एनडीए का होगा, उसके लिए हम रात दिन एड़ी चोटी का पसीना एक करेंगे। हालांकि जीतन राम मांझी खुद को पीएम मोदी का चेला बताते ही बिना शर्त एनडीए का साथ देने की बात कर रही हैं। लेकिन सीटों के बंटवारों के बीच उन्होंने बीजेपी से मिले ऑफर को प्रतिष्ठा का प्रश्न बना दिया है। मांझी 15 सीटों की मांग को लेकर जिद ठाने हैं और उन्होंने अपनी मांग को कविता की पंक्तियों के जरिए सोशल मीडिया पर भी रखा है। हो न्याय अगर तो आधा हो, यदि उसमें भी कोई बाधा हो तो दे दो केवल 15 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। साफ है, मांझी भले ही एक तरफ बिना शर्त एनडीए के साथ रहने की बात कर रही हैं, लेकिन 15 सीटों की लालसा से वो बाहर नहीं निकल पा रही हैं। लेकिन एनडीए की बड़ी समस्या चिराग है। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक बीजेपी और जेडीयू ने चिराग पासवान को 22 सीटों का ऑफर दिया था, लेकिन चिराग इस ऑफर से खुश नहीं हुए। उनकी पार्टी ने साफ कर दिया कि एलजेपी 36 विधानसभा सीटों से कम पर राजी नहीं है, जिसे लेकर पेच फंस गया है, क्योंकि सीटों पर अड़ने वाले घटक दलों की लिस्ट में सिर्फ चिराग और मांझी ही नहीं,
उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी भी कम से कम 13 सीटों की मांग कर रही है। ऐसे में अगर बीजेपी और जेडीयू इन तीनों सहयोगी दलों की सीटों की मांग को मान लेती है तो बीजेपी और जेडीयू के हिस्से में 180 से भी कम सीटें आएगी, जिस पर बीजेपी और जेडीयू राजी नहीं है। हालांकि इस विवाद को सुलझाने के लिए बुधवार को पूरे दिन बैठकों का दौर जारी रहा, लेकिन चिराग नहीं माने। उन्होंने रवाना होने से पहले पटना में पार्टी की इमरजेंसी बैठक बुला ली। देखिए, चुनाव को लेकर के हमारी पार्टी की क्या नीतियां होंगी, क्या रणनीतियां होंगी, इस पर एक पार्टी ने अहम बैठक बुलाई है और इस बारे में पार्टी के बड़े शीर्ष नेताओं के साथ बैठ करके जो भी फैसला लिया जाएगा आप लोगों को इस बारे में भी सूचित कर दिया जाएगा। हालांकि लोक जनशक्ति पार्टी खुलकर अपना पत्ता नहीं खोल रही है, लेकिन एनडीए में सीटों के बंटवारे पर उलझे गणित और उनकी नाराजगी का इशारा चिराग ने सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने लिख दिया है। जुर्म मत करो, जुर्म मत सहो, जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम पर लड़ना सीखो। फर्स्ट है, हर कदम पर लड़ना सीखो का संदेश देकर चिराग ने अपने सहयोगियों को वार्निंग दे दी है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या सीटों के पेच पर इस बार एनडीए में मांझी और चिराग की राहें जुदा होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देखिए, ये सब कुछ एक प्रेशर टैक्टिक के तहत होता है और हर चुनाव के तहत समय हो रहा है, लेकिन इस बार चूंकि चिराग पासवान अड़ गए हैं, मांझी भी अड़ गए हैं। चिराग पासवान ने कह दिया है कि कम से कम 35 सीट तो चाहिए, लेकिन सवाल सीटों की संख्या को लेकर नहीं है। सवाल सीट जो है जिस पर बीजेपी और जेडीयू के सिटिंग विधायक हैं, उन सीटों के पर दावे को लेकर है। फिलहाल मैं एलजेपी आर के ऑफिस में हूं और इस ऑफिस में अब धीरे धीरे जो तमाम जो सांसद हैं उन सांसदों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है और अब से कुछ देर बाद ये बैठक शुरू हो जाएगी। सभी प्रभारियों को, सह प्रभारियों को, सांसदों को इस बैठक में बुलाया गया है और इस बैठक के जरिए एक मैसेज देने की कोशिश होगी दिल्ली तक कि हमारी पार्टी तैयार है। वहीं चिराग पासवान इस बैठक में नहीं रहेंगे। चिराग पासवान दिल्ली पहुंच गए हैं। वहां माना जा रहा है कि अमित शाह के साथ बैठक हो सकती है, अमित शाह के साथ मुलाकात हो सकती है। ज़रा तस्वीरें आपको दिखाते हैं। तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो पहुंच गए हैं और फिलहाल ये तस्वीर विजुअल दिखा दे, तस्वीर दिखाई सब लोग आ रहे हैं। तो ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी सुमित जुड़े हुए हैं जो इस बारे में जानकारी भी दे रहे हैं। लेकिन अभी जो एनडीए में पेंच फंसने की बात कही जा रही है, क्यों कही जा रही है, वो मैं आपको समझा देता हूं। उसके अंदर की कहानी भी मैं आपको लगातार बता रहा हूं। चिराग पासवान जितनी सीटें उनको ऑफर की जा रही हैं उस पर वो मानने को तैयार नहीं है। कह रहे हैं कम से कम 40, उससे कम तो मानूंगा ही नहीं। उधर मांझी अलग अपना हवा टाइट किए बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि 15 सीट से कम पर तो आऊंगा ही नहीं। अब बात यह है कि बिहार चुनाव में बीजेपी, ये भी एक अहम फैक्टर है, बड़ा दल है वहां पर। अब उससे क्या है, उससे जुड़ी अपडेट यह है कि हारी हुई सीटों पर उम्मीदवारों के नामों पर मंथन कर रही है बीजेपी, हमेशा करती है। हर सीट के लिए 3 से 4 नाम का पैनल तैयार कर लिया गया है कि किसको दिया जाए, किसका काटा जाए। फाइनल लिस्ट अब केंद्रीय नेतृत्व को भेज दी जाएगी और वहां से तय होगा। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं 2 से 3 दिन में उम्मीदवारों पर फैसला हो जाएगा। इस पूरे मामले पर एक विस्तारित और समझाती हुई रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बिहार चुनाव की तारीखें जैसे जैसे करीब आ रही हैं, एनडीए और इंडी गठबंधन में सीटों को लेकर तकरार बढ़ती जा रही है। सूत्रों के मुताबिक एक तरफ एलजेपी के अध्यक्ष चिराग पासवान जहां 36 सीटों पर अड़े हैं, तो वहीं हम पार्टी के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने भी 15 सीटों से कम पर नहीं मानने का फैसला सुना दिया है, जिससे एनडीए का फोकस जीत का समीकरण सेट करने से हटकर अब दोबारा सीटों के गुणागणित की तरफ शिफ्ट हो गया है। हर समय हम एनडीए को साथ देते हैं, लेकिन एनडीए का भी फर्ज बनता है कि जीतन मांझी को अपमानित न होने दें। इसलिए अभी हमने कहा है कि लास्ट इलेक्शन में जो असेंबली का हुआ था, हमको 7 सीटें मिली थी, हम 4 पर चुनाव जीते थे, यानी 60% मेरा स्कोरिंग रेट था। बहुत लोगों को तो 50, 40,
30% था। अगर 15 सीट नहीं मिलती है तो कहने का मतलब हम निबंधित पार्टी ही रह जाएंगे, तो चुनाव लड़ने से क्या फायदा है। हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। हम नरेंद्र मोदी जी के चहेते हैं, उनके चेला हैं। जो नरेंद्र मोदी जी का इशारा होगा, एनडीए का होगा, उसके लिए हम रात दिन एड़ी चोटी का पसीना एक करेंगे। हालांकि जीतन राम मांझी खुद को पीएम मोदी का चेला बताते ही बिना शर्त एनडीए का साथ देने की बात कर रही, लेकिन सीटों के बंटवारों के बीच उन्होंने बीजेपी से मिले ऑफर को प्रतिष्ठा का प्रश्न बना दिया है। मांझी 15 सीटों की मांग को लेकर जिद ठाने हैं और उन्होंने अपनी मांग को कविता की पंक्तियों के जरिए सोशल मीडिया पर भी रखा है। हो न्याय अगर तो आधा हो, यदि उसमें भी कोई बाधा हो तो दे दो केवल 15 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। साफ है, मांझी भले ही एक तरफ बिना शर्त एनडीए के साथ रहने की बात कर रही, लेकिन 15 सीटों की लालसा से वो बाहर नहीं निकल पा रही। लेकिन एनडीए की बड़ी समस्या चिराग है। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक बीजेपी और जेडीयू ने चिराग पासवान को 22 सीटों का ऑफर दिया था, लेकिन चिराग इस ऑफर से खुश नहीं हुए। उनकी पार्टी ने साफ कर दिया कि एलजेपी 36 विधानसभा सीटों से कम पर राजी नहीं है, जिसे लेकर पेच फंस गया है, क्योंकि सीटों पर अड़ने वाले घटक दलों की लिस्ट में सिर्फ चिराग और मांझी ही नहीं, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी भी कम से कम 13 सीटों की मांग कर रही है। ऐसे में अगर बीजेपी और जेडीयू इन तीनों सहयोगी दलों की सीटों की मांग को मान लेती है तो बीजेपी और जेडीयू के हिस्से में 180 से भी कम सीटें आएगी, जिस पर बीजेपी और जेडीयू राजी नहीं है। हालांकि इस विवाद को सुलझाने के लिए बुधवार को पूरे दिन बैठकों का दौर जारी रहा, लेकिन चिराग नहीं माने। उन्होंने रवाना होने से पहले पटना में पार्टी की इमरजेंसी बैठक बुला ली। देखिए, चुनाव को लेकर के हमारी पार्टी की क्या नीतियां होंगी, क्या रणनीतियां होंगी, इस पर एक पार्टी ने अहम बैठक बुलाई है और इस बारे में पार्टी के बड़े शीर्ष नेताओं के साथ बैठ करके जो भी फैसला लिया जाएगा, आप लोगों को इस बारे में भी सूचित कर दिया जाएगा। हालांकि लोक जनशक्ति पार्टी खुलकर अपना पत्ता नहीं खोल रही है, लेकिन एनडीए में सीटों के बंटवारे पर उलझे गणित और उनकी नाराजगी का इशारा चिराग ने सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने लिख दिया है। जुर्म मत करो, जुर्म मत सहो, जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम पर लड़ना सीखो। फर्स्ट है, हर कदम पर लड़ना सीखो का संदेश देकर चिराग ने अपने सहयोगियों को वार्निंग दे दी है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या सीटों के पेच पर इस बार एनडीए में मांझी और चिराग की राहें जुदा होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।